कुरान मजीद में एक पूरी सूरत है जिसका नाम ही है बादशाहत। सोचें, ऐसी बादशाहत जो हर चीज पर हावी है। तो आज हम इसी अजीम सूरत अल मुल्क के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। सूरज शुरू होते ही एक ऐसी जबरदस्त आयत आती है जो आप कह सकते हैं पूरी बात का खुलासा कर देती है। बड़ी बरकत वाला है वो जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। ये अल्फाज इस सूरत की बुनियाद हैं। एक ऐसी कुदरत का जिक्र जो हमारी सोच और तसव्वुर से भी बहुत बुलंद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी अजीम बादशाहत का, इस सब का आखिर मकसद क्या है? सूरत इसका जवाब देती है कि हमारा वजूद, हमारी ये जिंदगी असल में एक इम्तिहान है। चलिए इस पहले हिस्से में देखते हैं कि ये बादशाह का इम्तिहान आखिर है क्या। अच्छा, इस लफ्ज़ अल मुल्क को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं अल मुल्क तो इसका मतलब सिर्फ आम सी हुकूमत नहीं है। नहीं, इसका मतलब है मुकम्मल, एब्सोल्यूट कंट्रोल, हर चीज़ की मालिकियत, हर चीज़ पर हुक्मरानी। यही वो बुनियादी तसव्वुर है जिस पर पूरी सूरत बनी है। और फिर सूरत एक बहुत ही बुनियादी बात बताती है कि ये जो ज़िंदगी और मौत है ना, ये असल में एक टेस्ट है, एक आजमाइश। मकसद क्या है? बस ये देखना कि कौन सबसे अच्छे काम करता है। जिंदगी यानी अमल करने और चुनने का वक्त, और मौत वो मंजिल जहां इस टेस्ट का नतीजा सामने आएगा। यानी हमारा हर लम्हा इसी इम्तिहान का हिस्सा है। तो ठीक है, अगर जिंदगी एक टेस्ट है तो इस टेस्ट को पास करने के लिए क्लूज या निशानियां कहाँ हैं? सूरत फौरन हमारी तवज्जो कायनात की तरफ ले जाती है। अपने इर्द गिर्द देखो, जहां खालिक की कुदरत हर तरफ बिखरी हुई है। एक ऐसी कायनात जिसमें कोई फ्लॉ, कोई कमी नहीं। और इसकी सबसे पहली मिसाल 7 आसमान। सोचो, एक के ऊपर एक बिल्कुल परफेक्ट लेयर्स में, मुकम्मल हमा आहंगी के साथ। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, यानी 7। ये उस अजीमुशान डिजाइन की पहली झलक है जिसकी बात हो रही है। और फिर एक सीधा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा जाता है। ऐसा सवाल जो इंसानी अक्ल को हिलाकर रख दे कि रहमान की तख्लीक में क्या कोई खराबी, कोई फ्लॉ नजर आता है? ये एक ओपन चैलेंज है। ढूंढ के दिखाओ कोई कमी। लेकिन बात यहां रुकती नहीं। आगे कहा जाता है, दोबारा देखो और फिर देखो। ये जो बार बार देखने का कहा जा रहा है ना, ये इसलिए है कि इंसान पूरी तसल्ली कर ले, हर एंगल से जांच ले, ताकि आखिर में मानने पर मजबूर हो जाए कि कोई गलती, कोई कमी निकालना मुमकिन ही नहीं है। तो इस चैलेंज का रिजल्ट क्या होता है? नतीजा ये है कि नज़र जो इतनी कोशिश कर रही थी, आखिरकार थक हार जाती है। वो नाकाम होकर और बिल्कुल आजिज होकर वापस लौट आती है। और ये असल में इस बात का इकरार है कि इस तख्लीक में वाकई कोई फ्लॉ नहीं है। अच्छा, जब ये इतनी वाज़ेह निशानियां सामने आ जाती हैं तो फिर इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं कि लोग इन निशानियों को देखकर क्या रिएक्ट करते हैं और उनके अंजाम क्या होते हैं। तो यहाँ 2 ग्रुप्स का जिक्र है, बिल्कुल ऑपोजिट। एक तरफ हैं वो लोग जो गफलत में हैं, जिन्होंने सच्चाई को झुठला दिया, उनका अंजाम भड़कती हुई आग। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो होशमंद हैं, जो बिन देखे अपने रब का खौफ रखते हैं। उनके लिए मुआफ़ी और बहुत बहुत बड़ा अज्र है। और फिर उन गाफिल लोगों के पछतावे का जिक्र है, और उनके अल्फाज वाकई दिल हिला देते हैं। सोचो, वो कहेंगे, काश काश हमने सुना होता या अपनी अक्ल इस्तेमाल की होती तो आज हम इस आग वालों में ना होते। इससे अंदाज़ा होता है कि सुनना और अक्ल इस्तेमाल करना कितना कितना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर इंसान को अपने कामों का जवाब देना है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई है जो उसके हर काम से वाकिफ है, हर चीज़ को जानता है। अब हम इसी तरफ आते हैं, खालिक के लामहदूद इल्म और उसके रिस्क देने की सिफत की तरफ। और ये आयत इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देती है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, चाहे अपनी बात आहिस्ता कहो या ज़ोर से। वो तो सीनों के राज भी जानता है, यानी कि जो ख्याल दिल के किसी कोने में छुपा है ना, वो भी उसके लिए ज़ाहिर है। इसके बाद हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गौर करने की दावत दी जाती है। ज़रा सोचें, ये ज़मीन जिस पर हम इतनी आसानी से चलते फिरते हैं, अपना रिज़्क ढूंढते हैं, या उन परिंदों को देखें जो हवा में अपने पर खोलते हैं, बंद करते हैं और गिरते नहीं। और फिर हम खुद, हमारी सुनने, देखने और समझने की सलाहियत, ये सब क्या है? ये सब उसी की परवरिश की वाज़ेह निशानियां हैं। और फिर इन सब दलाइल के बाद सूरत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक सीधा हमारी सर्वाइवल से है। और हम इस वजाहत को इसी आखिरी सवाल पर ख़त्म करते हैं
ایک ایسا سوال جو بہت گہرا ہے اور انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، ذرا سوچو، اگر تمہارا سارا پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف بہتا ہوا پانی لائے گا؟ یہ سوال ہمیں بس اس ایک حقیقت پر چھوڑ جاتا ہے کہ ہم اپنی ہر بنیادی ضرورت کے لیے، ہر چیز کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔